विभीषण भगवान के महात्म्य और गुण से तो बाल्यावस्था से ही प्रभावित थे, लेकिन रावण के प्रति भी उनके अंतःकरण में राग था, ममता थी, आकर्षण था, और इसीलिए वे ईश्वर की पूरी शरणागति ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। जब रावण के द्वारा प्रहार हुआ, और यही जीव का भी सत्य है, हमारी बुद्धि में भी ईश्वर के प्रति गौरव की भावना होती है। हम सब लोग भी कथा पुराण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का महात्म्य सुनते हैं, पर इतना होते हुए भी संसार के प्रति जो तीव्र ममता है, आकर्षण है, सुखानुभूति है, उसके कारण व्यक्ति उन आकर्षणों से ऊपर उठ करके शरणागति ग्रहण नहीं कर पाता है। पर जब कभी जीवन में सही सही आघात लगता है और आघात लगने के बाद उसका हम ठीक अर्थ लेते हैं, ये बड़े महत्व की बात है कि जीवन में तो आघात ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसे न लगता हो, संसार में प्रवृत्तियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा। पर इतना होते हुए भी हम उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं ले पाते। जीवन में जब आघात आता है, जब चोट लगती है, तो हम में दो ही प्रतिक्रिया होती है। यदि हमारा किसी से राग है, स्नेह है, तो हम ममता के कारण, गोस्वामी जी ममता की तुलना दद्रु से करते हैं, दाद रोग से करते हैं, ममता दद्रु कंडु ईर्षाई। और इसका अर्थ है कि एक दाद के रोगी का स्वभाव है, जब किसी के शरीर में दद्रु हो जाता है तब उसको स्वभावतः एक बड़ा विचित्र विरोधाभास सा उसके जीवन में आ जाता है, और वो ये है कि उसमें एक प्रकार से घर्षण की, खुजलाने की आकांक्षा उत्पन्न होती है, और ये जानता है कि अगर वो खुजलावेगा तो तत्काल अच्छा लगने के बाद में तीव्रतम जलन होगी, लेकिन इतना होते हुए भी उस आवेग को वो रोक नहीं पाता है। गोस्वामी जी ने कहा ठीक इसी प्रकार से ममता में भी एक ऐसा विचित्र आकर्षण है कि उस ममता के कारण हम उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों को नहीं देख पाते। राग उत्पन्न होने पर, किसी से राग होने पर बदले में बार बार दुख प्राप्त होने के बाद भी हम उसे उसी प्रकार से सहते हैं जैसे दद्रु रोगी की प्रकृति है। और यदि हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष है, किसी से विरोध है, और उस व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में आघात लगे, तो प्रियजनों के आघात को तो हम राग से झेल लेते हैं, और जो हमारे अप्रिय हैं, जिन्हें हम विरोधी समझते हैं, उनके द्वारा आघात होने पर हम में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि हम कैसे बदला लें, इस व्यक्ति से इस हम आघात के बदले में कैसे 100 गुना आघात पहुंचा करके इससे अपनी चोट का बदला लें, ये वृत्ति हमारे मन में उत्पन्न होती है। लेकिन विभीषण जैसा जो जीव है, और जिसने हनुमान जी जैसे संत का स्मरण किया है, संत का संग किया है, उन्हें इन घटनाओं के पीछे का ईश्वर का संदेश सुनाई देता है। ये जीवन में अपमानित होना, आघात लगना, ये पाप का परिणाम है क्या? क्योंकि कर्म शास्त्र की यह मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में जब भी आघात लगता है, तो दुख होता है, तो इसका अर्थ है कि किसी न किसी पाप का परिणाम। पर यह तो एक बड़ी स्थूल विचारधारा है। वास्तविकता यह है कि आघात लगने पर हमको संसार की ही यदि आवे याद, राग और द्वेष की वृत्ति ही हमारे मन में यदि उदित हो, तो निश्चित रूप से ये आघात और दुख जो है पाप का फल। लेकिन आघात लगने पर यदि हमको ईश्वर की याद आवे,
तो ये आघात जो है पाप का फल नहीं है, परम पुण्य का फल है। कि जिस आघात के द्वारा, जिस चोट के द्वारा हमें ईश्वर की याद आती है, वो किसी पाप का परिणाम नहीं हो सकता। इसीलिए जब हनुमान जी लंकिनी पर मुक्के का प्रहार करते हैं, लंकिनी मुंह के बल गिर पड़ती है, मुंह से रक्त निकलने लगता है, तो भौतिक दृष्टि से देखें तो लंकिनी को महान कष्ट हुआ, लज्जित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, हारना पड़ा, चोट सहना पड़ा। और तब लंकिनी के मन में ये बात आ सकती थी कि पता नहीं मेरे पूर्व जन्म में कौन से पाप थे कि जिसका दंड आज मुझे भोगना पड़ रहा है। या अगर लंकिनी में शक्ति होती तो वो हनुमान जी से बदले में आघात पहुंचा करके बदला लेने की चेष्टा करती, पर उस आघात के द्वारा लंकिनी का ध्यान कहां चला गया। लंकिनी ने हनुमान जी से यह कहा कि एक तो यह है कि लंकिनी हनुमान जी की प्रशंसा करती, लेकिन लंकिनी ने हनुमान जी की प्रशंसा तो की ही, पर अपनी प्रशंसा की। क्या? तात मोर अति पुण्य बहुता, मैंने जीवन में कितना अधिक पुण्य किया है इसका मुझे पता आज चला। तो पिटने के बाद कोई कहे कि मेरा बड़ा भारी पुण्य है, इसका पता आज चला, तो बड़ा विरोधाभासी सा लगता है कि ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। पर लंकिनी का तात्पर्य क्या है कि पिटने के बाद अगर मुझे चोट का अनुभव होता, दुख का अनुभव होता, तो मेरे पाप का परिणाम था। लेकिन चोट लगने के बाद मेरा ध्यान कहां चला गया। लंकिनी सोचने लगी मैं इतनी शक्तिशाली और निरंतर लंका की रक्षा में मैं सजग रहती हूं, नन्हा से नन्हा जंतु भी भीतर बैठ नहीं सकता है, लेकिन एक बंदर के मुक्के से मैं मूर्छित हो गई। बंदर के मुक्के में यह सामर्थ्य कहां से आ गई? बोले ये तो ईश्वर की सामर्थ्य, और ईश्वर ही इस प्रहार के द्वारा मुझे अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, बुलाना चाहता है। ये तो ईश्वर के सामर्थ्य की स्मृति दिलाने वाला आघात है, इसलिए ये पाप का परिणाम नहीं हो सकता, पुण्य का परिणाम। तो विभीषण के जीवन में भी यही स्थिति आती है कि वे उस आकर्षण से, उस ममता से मुक्त होकर के भगवान राम की ओर चल पड़ते हैं, जिसके कारण वे श्री राम की ओर बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ममत्व का जो आघात था सच्चे अर्थों में उन्हें लगा, और लगने के पश्चात उनको तो रावण के चरणों का प्रहार उन्हें भगवान राम के चरणों की याद दिला देता है। बस कि संसार की जो घटना हमें ईश्वर की याद दिलाती है वही सर्वश्रेष्ठ, यही भक्तों की मान्यता। तो शंकर जी की जब बारात चली तो बारात या यात्रा में लोग बड़ा ध्यान रखते हैं शकुन का, कि भाई अगर कोई शकुन न होने वाला हो तो कम से कम कोई सामने दही लेके खड़ा हो जाए, घड़ा लेकर के खड़ा हो जाए, अगर प्रकृति से न मिले तो चलो हम अपने आप शकुन खड़ा कर लें। पर शंकर जी तो जब चलने लगे तो जितने आप शकुन थे सबको साथ में ले लिया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनु कर पद को विनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जो ज्योतिष शास्त्र में अब शकुन माने जाते हैं, शंकर जी के साथ चल रहे। किसी ने शंकर जी से पूछ दिया महाराज क्या ये शकुन छोड़ करके आप अब शकुन लेकर के क्यों जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि मैं तो अब शकुन को श्रेष्ठ मानता हूं, शकुन को नहीं। क्यों? बोले शकुन को देख करके तो जो वस्तु देखते हैं उसकी याद आती है, पर जब अब शकुन दिखाई देता है तो मुंह से भगवान का नाम निकलता है, इसलिए भगवान का नाम जो दिलावे वो श्रेष्ठ है, जो भगवान की विस्मृति करावे वो श्रेष्ठ नहीं। और यहां तो रामचरितमानस में विभीषण सीधे भगवान राम के पास चले जाते हैं, पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने यह कहा कि विभीषण रावण के प्रहार के बाद वहां से निकल करके भगवान शंकर के पास गए तो कुबेर के पास ऐसा वर्णन आता है। कुबेर बड़े भाई थे, प्रश्न करने के लिए गए कि क्या करना चाहिए, और जब वे कुबेर के पास पहुंचे तो उसी समय भगवान शंकर भी कुबेर के पास आए हुए थे। अपनी स्थिति का वर्णन किया विभीषण ने, और शंकर जी को देख करके उन्होंने तुरंत पूछ दिया कि महाराज मैं शरणागत होना चाहता हूं, पर कोई सुंदर मुहूर्त बताइए कि जिससे शरणागति की यात्रा जो है वो सफल हो। तो तुरंत शंकर जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम ज्योतिष शास्त्र से मुहूर्त निकाल करके तब शरण में जाओगे? अरे राम के शरण जाबे सुदिन न हेरिए। श्री राम की ओर जब ध्यान चला जाए, जब उनकी ओर पग बढ़ाने का मन हो, तो तब आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की ओर बढ़ना माने का अगर हम काल और देश की सीमा में हैं तो हमें इन वस्तुओं का विचार करना चाहिए जिनका संबंध देश और काल से है, और देश और काल का भी जो नियामक है जब उसकी शरण में जा रहे हैं तो फिर
का आवश्यकता क्या है शकुन की, बस विलंब मत करो, तत्काल उनकी शरण में तुम चले जाओ। और शंकर जी की प्रेरणा प्राप्त करके प्रसन्न मन से विभीषण भगवान राम की ओर चल पड़ते हैं और उसके पश्चात बानरों के द्वारा रोके जाते हैं। सद्गुणों ने उन्हें रोका। सद्गुणों का अभिमान जब निवृत्त होता है तब शरणागति पूर्ण होती है। और सुग्रीव के पास सूचना दी गई कि सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और वे ये नहीं समझ पाते, वे भगवान राम और अपनी मित्रता को किस संदर्भ में देखते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी भगवान राम से मित्रता जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं सूर्य का पुत्र हूं और श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, तो प्रकाश से प्रकाश की मित्रता हो यह तो बिल्कुल ठीक। लेकिन जो आया हुआ है वो निशाचर है, अंधकार है, तो अंधकार से प्रकाश की मित्रता तो कभी देखी नहीं जाती। तो ऐसी स्थिति में तब विभीषण को शरण में स्वीकार कर लेना, ये तो अंधकार को अपने पास रख लेना होगा, तो इसलिए विभीषण को शरण में नहीं लिया जाना चाहिए। और इसका अभिप्राय है, जिसकी चर्चा आपके सामने पिछले कई दिनों तक चलती रही है, कि कुछ लोगों की मान्यता यह है कि साधन के द्वारा जब हम पात्रता प्राप्त करेंगे तो ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, ये साधनावादी। और दूसरा पक्ष कृपावादी है, जो ये मानता है कि हम जैसे भी हैं हम उसी रूप में जैसे का एक, दोनों ठीक है अपने अपने स्थान पर। जब आप कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं, आपके घर में कोई उत्सव होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से स्वयं अपने को स्वच्छ करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप दूसरे से मिलते हैं। दूसरे के घर जाने में भी नियम यह है कि सही सही वस्त्र पहन करके जाएं, वो भी ठीक। तो भगवान के पास जाएं और स्वच्छ हो करके जाएं, पवित्र हो करके जाएं, निर्मल हो करके जाएं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? तो दूसरा पक्ष ये है कि ये जो नन्हा बच्चा है, का अब नन्हा बच्चा मां की गोदी में यदि जाना चाहे तो नन्हा बच्चा क्या ये निर्णय करेगा, 2 बरस का बालक क्या ये निर्णय करेगा कि पहले मैं गंदगी धो लूं, पहले मैं साफ कपड़े पहन लूं, तब मां की गोद में जाऊं? का उसे तो लगेगा कि अगर गंदगी धोना और साफ कपड़े पहनना आवश्यक है तो वो भी मां का ही काम है, मेरा काम ये भी नहीं। इसी प्रकार से कृपावादी ये कहते हैं, शरणागति के समर्थक ये कहते हैं कि यदि हम में कोई अपवित्रता है तो अपवित्रता का त्याग करने के बाद हम भगवान की शरण में जाएंगे, ठीक नहीं। हम तो एक नन्हे बालक की तरह असमर्थ हैं और असमर्थ व्यक्ति की मलिनता को धोना भी भगवान का ही काम। भगवान ही उस पवित्रता का संचार करेंगे। और ठीक भी है कि भाई वैद्य के द्वारा स्वर्ण और रत्न की भस्म बनाई जाती है और उसके द्वारा रोग दूर किया जाता है, लेकिन स्वर्ण और रत्न के द्वारा ही तो रोगों को चिकित्सा नहीं होती। स्वर्ण और रत्नों के साथ साथ आपने सुना होगा आयुर्वेद में संखिया जो है उसके भी भस्म बनाने का वर्णन किया गया है। तो स्वर्ण और रत्न तो मूल्यवान है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का जीवन स्वर्ण और रत्न के समान बड़ा ही मूल्यवान, लेकिन भगवान के शरणागति का गौरव यह है कि जो विष के समान है, जो संखिया के समान है, का उनको भी अगर उनके दोषों को गुण के रूप में परिणत कर दिया जाए तो जो संखिया को भस्म के रूप में परिणत करके रोग की चिकित्सा कर सकता है, का वो वैद्य जितना महान है उतना केवल स्वर्ण से चिकित्सा करने वाला वैद्य महान नहीं। इसी प्रकार से सद्गुणों के द्वारा ही कल्याण का मार्ग यदि प्रशस्त किया जाता है तो उसमें उतनी विलक्षणता नहीं है जितनी विलक्षणता इसमें है कि दुर्गुण से दुर्गुण संपन्न व्यक्ति भी अपने आप को भगवान की शरण में अर्पित कर दे और भगवान उसकी दुर्बलता को और उसके दुर्गुणों को ही ऐसा रूप दे दे कि जिससे वो परिवर्तित होकर के जीवन में धन्य हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि राम नाम शंकर जी भी लेते हैं, राम नाम गणेश जी भी लेते हैं और राम नाम आप भी लेते हैं, तो कोई अंतर है कि नहीं? तो तुलसीदास जी बड़ी मीठी बात कहते हैं कि शंकर जी तो धन्य है, महान है, विश्वास के अवतार है। गणेश जी तो विवेक के देवता है, वो राम नाम लेते हैं। लेकिन गणेश जी और शंकर जी तो स्वयं भी कल्पतरु के समान है। तो कल्पतरु के समान जो ये दोनों हैं, इन दोनों के द्वारा भगवान के नाम लेने में भगवान के नाम का गौरव तो है, पर मेरे जीवन में तो नाम का गौरव बिल्कुल भिन्न है। क्यों? उन्होंने कहा नाम राम को कल्पतरु। शंकर जी के लिए भी नाम कल्पतरु हो सकता है, पर शंकर स्वयं भी कल्पतरु है। गणेश जी भी नाम को कल्पतरु मान सकते हैं, पर गोस्वामी जी ने कहा मेरे जीवन में
इस कल्प तरुत्व की जितनी सार्थकता है उतनी सार्थकता उन लोगों के जीवन में नहीं। क्यों? नाम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, उसका चमत्कार क्या है? बोले जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसी तो स्वयं पवित्र है। अगर भगवान के नैवेद्य में तुलसी डाली जाती है तो ही भगवान नैवेद्य स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा संसार के कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि तुलसी दल के समान पवित्र हैं, जिनके बिना भगवान का समर्पण ही स्वीकार नहीं करते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा मेरा जीवन तो भांग के समान था, पर भांग को जो तुलसी बना दे तो उसमें जितना चमत्कार है उतना तुलसी को तुलसी बना देने में चमत्कार नहीं। तो भांग डाल दी जाए तो भांग का कार्य तो नशा करना है, पर भांग इतनी पवित्र हो जाए, भांग में इतनी पवित्रता आ जाए, इतनी निर्मलता आ जाए कि उसको खा करके व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो वो धन्य है। इसलिए गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या? गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, निष्कामता और वैराग्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, वे लोग स्वयं महान थे। भगवान तो महान ही हैं, पर उनको पाने वाले भी महान थे। पर जहां तक मेरी बात है, ये शरणागति के पक्ष का गोस्वामी जी समर्थन करते हैं, और यही रामचरितमानस के अंत में उनका जो वाक्य है उसी की पुष्टि करने के लिए है। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपके चरित्र के संबंध में ग्रंथ लिखा है, तो आप पुरस्कार दीजिए, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं तो चाहता हूं कि आपसे आपके चरणों में प्रेम हो। तो प्रभु ने पूछा कि किस तरह का प्रेम चाहते हो, भरत जी की तरह कि लक्ष्मण जी की तरह कि हनुमान जी की तरह? जिस तरह का प्रेम कहो उस प्रकार का प्रेम दे। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मेरे मुंह से ये शब्द निकलना शोभा देगा क्या कि मैं भरत के समान प्रेम चाहता हूं, लक्ष्मण के समान प्रेम चाहता हूं, हनुमान के समान प्रेम चाहता हूं? अगर मैं भरत जी के समान प्रेम चाहूं तो मुझसे पूछ दिया जाएगा कि क्या भरत के समान सर्वत्याग तुम्हारे जीवन में है? अगर मैं लक्ष्मण के समान प्रेम चाहूं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या लक्ष्मण की तरह वैराग्य तुम्हारे जीवन में है? अगर मैं श्री हनुमान जी की तरह प्रेम चाहूं तो मुझसे प्रश्न किया जाएगा कि क्या मेरे जीवन में हनुमान जी जैसी सेवा भावना है? तो महाराज मुझे तो इसमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं इन बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लेता। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मण भरत हनुमान की तरह प्रेम मुझे मिले। तब किसकी तरह प्रेम चाहते हो भाई? बोले मेरी मांग तो मेरे योग्य है। क्या? वह काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। महाराज अपने जीवन में तो काम और लोभ दो ही वृत्तियां हैं, तो मैं तो यही चाहता हूं कि कामी के अंतःकरण में सौंदर्य के प्रति जैसा आकर्षण है और लोभी के अंतःकरण में जैसा लोभ के प्रति आकर्षण है, लोभ की वृत्ति के प्रति जैसे उसके अंतःकरण में आकर्षण की अनुभूति होती है, आप मुझे उसी प्रकार से प्रिय लगिए। मानो गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सेवा के द्वारा तो भगवान को पाया ही जा सकता है, पर जब हमारी काम और लोभ की वृत्तियां भी भगवान की ओर चली जाती हैं तो उन वृत्तियों में भी ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि काम और लोभ ही परिवर्तित होकर के प्रेम का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और इसके सबसे बड़े प्रमाण स्वयं गोस्वामी जी का जीवन है। तो शरणागति का पक्ष यही है, पर सुग्रीव जो है इसे स्वीकार नहीं कर पाता। कल भी एक सज्जन ने मुझसे पूछ दिया कि जब कृपा की बात है तब तो कुछ करना ही नहीं है, तब तो सब कुछ करना व्यर्थ है। हमने कहा करना बड़ा सरल है, सब कुछ छोड़ना सबसे कठिन। कब भगवान को साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, ये लोगों की बुद्धि में जल्दी आ जाता है, पर भगवान कृपा के द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमारा अहंकार इसको स्वीकार करने को प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं भले ही कह दूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, पर आप सब कुछ करते ही रहिए, क्योंकि छोड़ करके समग्र रूप से छोड़ पाना ये तो एक चरम स्थिति है, जब या तो एक नन्हे बच्चे में है या जिनके अंतःकरण में पूरी तरह से अपनी साधना का अहंकार गलित हो गया है उनके अंतःकरण में। इसलिए सुग्रीव आदि से अंत तक विरोध करते रहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कल सुग्रीव के समक्ष तर्क किया, तर्क करके सुग्रीव को समझाने की चेष्टा किया और हनुमान जी ने प्रभु की बात का समर्थन किया। लेकिन प्रभु ने जब सुग्रीव के मुंह की ओर देखा तो सुग्रीव जो है बंदरों के स्वामी हैं और बंदर जो है ये साधनों के प्रतीक हैं। कैवल्य साधन अखिल भालू मर कटकटक। तो इसका अभिप्राय क्या है? सुग्रीव माने साधनों के स्वामी। तो जो साधनों का स्वामी है का वो तो साधना का ही पक्ष लेगा, कृपा का पक्ष कैसे लेगा? उसके मन में कृपा की बात पूरी तरह से बैठ ही नहीं पाती। भगवान श्री राम ने जब देखा
कि मेरे द्वारा वाक्य कहे जाने के बाद भी और हनुमान जी के द्वारा समर्थन किए जाने के बाद भी सुग्रीव हृदय से इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सुग्रीव के मन में एक ही प्रश्न आता है कि अगर इस प्रकार की बात कही जाएगी तो संसार में पाप का प्रसार होगा, दुर्गुण छोड़ने की वृत्ति क्यों उत्पन्न होगी, पाप छोड़ने की वृत्ति क्यों उत्पन्न होगी। इसलिए ये कहना कि भगवान शरणागत वत्सल हैं, भक्तों के अपराध को ही, भक्तों के दुर्गुणों को ही अपना भोज्य बना लेते हैं, तो सारी समाज की व्यवस्था को बदल देना है। भगवान श्री राम सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, राजनीति की दृष्टि से, समाज नीति की दृष्टि से तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम विचार करके देखो। का विभीषण जी ने यह कहा कि महाराज सुग्रीव जी का तर्क यह था कि अगर आप इतनी छूट दे दीजिएगा कि जो व्यक्ति जैसा है का वो व्यक्ति वैसा का वैसा मेरे सामने चला आवे, तो महाराज तब तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कि संसार के जितने पाप करने वाले हैं पाप करेंगे और आपके सामने आ जाएंगे कि मैं शरणागत हो गए। भगवान ने हंस करके कहा, सुग्रीव इतना मत घबराओ। क्यों? बोले कठिनाई ये है कि मेरी ओर से तो पापियों को छूट है कि मेरे सामने आओ, पर क्या बताऊं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, और जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ के सोई। कठिनाई ये है कि पाप करने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे निमंत्रण देने पर भी मेरे पास नहीं आ पाता। मैं चाहता हूं, साधन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, साधना करने से भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा अंतःकरण में विश्वास बनता, और इस विश्वास बनने के बाद भगवान के सामने जाने का साहस एकत्र होता है। भगवान ने कहा सबसे बड़ी कठिन समस्या यही है कि जो दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति है, जो पाप करने वाला व्यक्ति है, वो मेरी शरणागति की बात को सुन करके भी शरणागत नहीं हो पाता। बल्कि गोस्वामी जी ने तो दोहाली रामायण में एक दोहा लिखा कि जिसका अंतःकरण मलिन होगा वो भगवान को देख करके भी तो उल्टा ही अर्थ ले ले। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान राम ने दर्पण में अपने को देखा, सभा में जाने से पहले उन्होंने मुकुट धारण किया, जब दर्पण में देखा परम सुंदर भगवान राम, पर श्री राम अपनी ओर देखते देखते जब उनकी दृष्टि अपनी भौहों की ओर गई तो भगवान राम उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? गोस्वामी जी कहते हैं दोहाली रामायण में, मुकुर निरखी मुख राम भ्रू, गनत गुण ही दय दोष। भगवान राम को अपनी टेढ़ी भौहों में एक दोष दिखाई दे गया। क्या? टेढ़ी भौहें सुंदरता का लक्षण मानी जाती है, पर भगवान श्री राम को लगा कि नहीं नहीं, ये भौहें टेढ़ी न होती तो बड़ा अच्छा था। क्यों? बोले भगवान को संकोच ये लगा कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मेरी शरण में आ रहा होगा और मेरी भौहों के टेढ़ेपन को देखेगा तो इसको सुंदरता का लक्षण न मान करके क्रोध का लक्षण मान लेगा, क्योंकि क्रोध में भी भौहें टेढ़ी हो जाती है। उसके अंतःकरण में स्वयं दुर्बलता है, पाप है, इसलिए मेरी भौहों का भी अर्थ लेगा कि इस समय तो भाई भौहें टेढ़ी किए बैठे हैं, इस समय जाना ठीक नहीं। और ऐसा जब मेरी भौहों को देख के निर्णय करेगा तो मेरे शरण में आ ही नहीं पावेगा। इसलिए भौहें न टेढ़ी होती तो कम से कम दुष्टों को मेरे पास आने का साहस तो होता, भय से बचने की वृत्ति तो उनके मन में उत्पन्न होती। इसके द्वारा मानो ये संकेत किया गया, साधन का तात्पर्य वस्तुतः अंतःकरण की शुद्धि अथवा भगवान के प्रति समर्पित होने का विश्वास प्रकट करना है। भगवान श्री राम ने यह कहा कि अगर व्यक्ति सही सही ये समझ ले, और इसी सिद्धांत को तो पकड़ करके जो मारीच का प्रसंग आता है, मारीच को भी शरणागत के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो मारीच के शरणागति का सबसे विचित्र पक्ष क्या? मारीच की शरणागति बड़ी अनोखी। विभीषण के शरणागति के प्रसंग में भगवान राम ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है उसके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते। मारीच ने क्या किया? मारीच के प्रसंग में आता है कि मारीच को जब रावण ने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो मारीच भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। उभय भांति देखे निज मरना, और तब ताके से रघुनायक शरणा। भगवान राम की ओर गया, पर मारीच ने शरणागति का एक बड़ा विचित्र मार्ग चुना। क्या? पहले भगवान के पास गया, श्री सीता जी के सामने गया, और उसके बाद जब श्री सीता जी ने और भगवान राम ने उसकी ओर दृष्टि उठा करके देखा तो वो भागा। पर भागने में भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्यों कह सकते हैं कि भगवान के पास से भागा जा रहा है। पर भागता हुआ मारीच जो है का नियम तो यह है कि आगे की ओर देखना चाहिए, वो लौट लौट करके पीछे देखता जा रहा है। ये मारीच की शरणागति का तत्व क्या है? मारीच से भगवान ने अपने धाम में प्रश्न किया, तुम मेरे सन्मुख तो आए, तो सन्मुख बने रहते, फिर भागे क्यों? बोले प्रभु सन्मुख तो ये सुन करके आ गया
कि सन्मुख होने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पर मैंने जब ये वाक्य सुना कि आप ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, कपटी और पापी मेरे सामने आ ही नहीं पाता, तो मैं तो कपट मृग था ही। तो एक सिद्धांत के बल पर, शरणागति के एक सूत्र के बल पर तो मेरा साहस हुआ कि आपके सामने आऊं। पर दूसरा वाक्य जब मैंने सुना, जब दूसरे वाक्य का मुझे ध्यान आया कि कपटी और पापी प्रभु को पा नहीं सकता, तो मेरा साहस छूट गया और इसीलिए मैं फिर आकर के भी आपके पास से दूर भागने लगा। भगवान ने पूछा, अच्छा तुम भाग रहे थे तो लौट करके क्या देख रहे थे? मारीच ने कहा कि महाराज मेरे मन में यह बात आई कि भगवान ने यही तो कहा है ना कि कपटी मुझे नहीं पा सकता, पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा तो नहीं किया है ना कि वे कपटी को नहीं पा सकते। तो मैं लौट के देख रहा था कि आप मुझे पाने की चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं, देखें मेरे पीछे पीछे आप आ रहे हैं कि नहीं। और प्रभु आपके लिए तो कोई बंधन नहीं है कि आप किसको पालें और किसको ना पालें, इसलिए आपके करुणा की पराकाष्ठा यह है कि जो आपको नहीं पा सका, जो अपने कपट को जान गया और कपट के भय से भयभीत होकर के आपसे जो दूर जा रहा है, आप उसके पीछे दौड़ करके भी अपनाने के लिए व्यग्र हैं, उसके करुणा की पराकाष्ठा है, आपके करुणा की पराकाष्ठा है। भगवान ने कहा मारीच, अपने कपट को कपट के रूप में जान लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कि जब व्यक्ति ने अपनी दुर्बलता को जान करके दुर्बलता को मेरे समक्ष, मेरी कृपा पर जब दृष्टि अटक गई, भले ही तुम भाग रहे थे पर शरीर तुम्हारा आगे की ओर था, पर दृष्टि तो मेरी करुणा पर ही आबद्ध थी, इसलिए यदि तुमने मुझे प्राप्त किया तो शरणागति सिद्धांत के सर्वथा उपयुक्त है। इस तरह से शरणागति पक्ष जो है वो अत्यंत उदारता का पक्ष। जब सुग्रीव किसी प्रकार से सहमत नहीं होते हैं, साधना का अभिमान जब उसे किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करता, तब भगवान राम को हंसी आ गई। आना तो चाहिए था व्यवहार में क्रोध कि मैं इतना समझा रहा हूं, हनुमान जी ने इस प्रकार से समर्थन किया और ये सुग्रीव जो है अब भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, सुग्रीव की ओर देख करके कहा, तो अच्छा वे काम किया जाए क्या? बोले उभय भांति ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। क्या ऐसा करें विभीषण, सुग्रीव, तुम में और मुझ में मतभेद दिखाई दे रहा है। विभीषण के प्रति तुम्हारी मान्यता यह है कि इनको बंदी बना लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, और मेरी मान्यता है कि इनको शरण में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा मत अलग है, मेरा मत अलग है, तो अब निर्णय का एक ही उपाय है कि हम दोनों अपना एक एक प्रतिनिधि चुन दें और दोनों प्रतिनिधि जाकर के विभीषण को देख करके निर्णय करें कि बांधने योग्य है कि शरण में लेने योग्य। इससे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। हंस करके भगवान ने कहा, अच्छा दोनों प्रकार से। और तब चुनाव किसका किया गया? भगवान राम ने तो हनुमान जी का ही चुनाव किया, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र इस समय उनके समर्थक थे, शरणागति के पक्ष का समर्थन करते हैं। और सुग्रीव ने अंगद का चुनाव किया और अंगद और हनुमान को यह भार सौंपा गया कि वे दोनों जाकर के विभीषण को देखें और देख करके निर्णय करें कि विभीषण सज्जन है कि किसी और वृत्ति को लेकर के आए हुए हैं, और वे जैसा जिस रूप में उन्हें समझें का उस रूप में उस प्रकार का उनसे व्यवहार करें। तो एक और भगवान राम ने बड़ा अनोखा खेल किया। क्या? एक और विभीषण के आने का समाचार सुनकर के भी प्रभु उठ करके मिलने के लिए नहीं गए। तो इससे सुग्रीव को संतोष हुआ कि मेरा कम से कम इतना ध्यान रखा इन्होंने, कि नहीं तो भगवान राम सुन चुके हैं कि कोई शरण में आया हुआ है और वो बैठे के बैठे रह जाए, ये उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं, स्वभाव से भिन्न दिखाई दे रहा है। पर सुग्रीव की सम्मति को स्वीकार करते हुए सुग्रीव को प्रधानमंत्री का पद दिया है प्रभु ने। जब सुग्रीव ये कहते हैं कि महाराज मैं तो ये मानता हूं कि ये निशाचर भेदिया है, भगवान राम को लगा कि अगर मैं उठ करके जा करके विभीषण का स्वागत करूंगा तो इनके हृदय को बड़ा आघात लगेगा। इसलिए एक और तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम किसी प्रकार से मुझसे सहमत नहीं हो तो चलो भाई अन्य लोगों को प्रतिनिधि बना करके भेजा जाए, वो निर्णय करें। और दूसरी ओर इसका अंतरंग तत्व, अगर इसके अंतरंग रहस्य पर विचार करें तो अंगद और हनुमान का दोनों को भेजने का तात्पर्य क्या? और दोनों जब जाते हैं